पानी इस दुनिया का सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है जो इस दुनिया में लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब शरीर में पानी आता है तभी शरीर में कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और यही केमिकल क्रियाएं हमारे शरीर में एनर्जी को लाते हैं। पानी का पाचन तो होता नहीं है क्योंकि पानी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए एसिड की आवश्यकता होती नहीं है। इसीलिए तो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको ये बताया कि वाटर इस दुनिया का सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है। उदाहरण के लिए जब हम प्रोटीन या कोई फैट वाली चीज खाते हैं तो पहले स्टमक में कुछ एसिड रिलीज होते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सिंपलर फॉर्म में बना देते हैं। तब जाकर छोटी आंत और बड़ी आंत इन फूड को पचा पाता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी तो बहुत ही सिंपल है, उसे बस पेट में जाना है और पेट की बाकी की क्रियाएं उन्हें कुछ ही मिनटों में ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। देखिए, जैसे ही हम पानी पीते हैं पानी हमारे ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। अब देखिए, यहाँ से पानी के ऑब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है। देखिए, अगर आपके स्टमक में पहले से ही भोजन पड़ा रहेगा, यानी आप पानी पीने से पहले ही बहुत सारा भोजन खा चुके हैं और उसके बाद आप पानी पी रहे हैं, तो ये पानी स्टमक से छोटी आंत में पास होने में 45 मिनट तक का समय ले लेगा। लेकिन अगर आपका पेट खाली रहा, आपके पेट में कोई भी भोजन नहीं है, तो ये पानी छोटी आंत में 5 मिनट के अंदर ही पास हो जाएगा। अब 5 मिनट तक ये जो पानी स्टमक के अंदर रहता है तो स्टमक के दीवार पर जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ज्यादा थोड़ा सा पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। अब जाहिर सी बात है, जब पानी स्टमक में आएगा तो थोड़ा बहुत एसिड भी होगा। वाटर इसके साथ मिक्स होकर इसे न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जैसे ही यह पानी छोटी आंत में पहुंचता है वहां पर यह पानी हमारे ब्लड में ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। होता यह है कि जैसे ही पानी छोटी आंत में आता है वैसे ही छोटी आंत के सरफेस पे लगे विलीज ऑब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। देखिए, इन विलीज के ऊपर यानी ल्यूमेन के सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ये प्रोटीन चैनल वाटर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए अपने अंदर से छोटी आंत के ल्यूमेन के अंदर ढेर सारा सोडियम आयन भेजने लगते हैं, जिससे छोटी आंत के ल्यूमेन में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए और विलीज के अंदर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। देखिए, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी चीज का फ्लो ज्यादा डेंसिटी वाली चीज से कम डेंसिटी वाली चीज की तरफ ही होता है। तो होता यह है कि जब सोडियम आयन जो कि ल्यूमेन में ज्यादा डेंसिटी में हो गए हैं, वो ग्लूकोज के साथ एक सिम्पोर्टर की सहायता से वाटर को भी विलीज के अंदर पहुंचाने लगते हैं। सिम्पोर्टर वो प्रोटीन चैनल होते हैं जहां से दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल एक ही साथ एक ही दिशा में जा सकते हैं और यही सिम्पोर्टर की सहायता से पानी हमारे शरीर में पहुंचने लगता है, यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने लगता है और इस तरह से पानी हमारे खून में मिल जाता है और खून के जरिए यानी ब्लड स्ट्रीम के जरिए वो पूरे शरीर भर में फैल जाता है। पर पानी का ऑब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत ही थोड़ा सा ही होता है। असल वाटर का ऑब्जॉर्प्शन शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। लेकिन ऐसा क्यों है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ही वाटर का असली ऑब्जॉर्प्शन शुरू होता है? देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और यह छोटी आंत की तुलना में ज्यादा सीधा पाथ फॉलो करता है। बिल्कुल सीधा सीधा होता है इसमें ल्यूमेन, इसलिए वाटर और सॉल्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा बड़ी आंत में ही होता है। अब देखिए, पानी जैसे ही बड़ी आंत में आएगा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ल्यूमेन में ज्यादा हो जाएगा और सेल के अंदर यहाँ पर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। जैसे ही सोडियम के डेंसिटी में डिफरेंस आया, वाटर के मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ मिलकर एक सिम्पोर्टर के थ्रू हमारे बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में जब भी पानी या किसी भी फूड का मूवमेंट होता है तो वो एक मास मूवमेंट होता है जो कि दिन में 3 से 4 बार होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर का असली ऑब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में ही होता है। अगर बड़ी आंत में यही वाटर का ऑब्जॉर्प्शन ढंग से ना हो पाए, पानी बड़ी आंत में ही ठहरा रह जाए, तो व्यक्ति को लूज मोशन यानी डायरिया होने लगता है। वही बात की पेट में गुड़गुड़ सा हो रहा है, वो ढंग से शरीर में वाटर के ऑब्जॉर्प्शन के ना हो पाने के कारण ही होता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स आयन को बैलेंस करना चाहिए और वही जब पानी का ऑब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। इसी कारण से हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। इसीलिए व्यक्ति को जब बहुत ज्यादा कब्ज हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, आपकी बड़ी आंत ज्यादा से ज्यादा पानी को ऑब्जॉर्ब कर रही है। तो शरीर में पानी का ऑब्जॉर्प्शन कुछ इस तरह से